अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 76। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है चैप्टर 3 की। ठीक है, मैंने आपको पार्ट ए बी और सी जो है वो कंप्लीट, सी भी हमने कर लिया था, यस सी भी हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे बेटे मैंने आपको ए पार्ट करवाया था। ए पार्ट में आपके पास क्वेश्चन था एमसीक्यूज। ठीक है, आपने जो करेक्ट ऑप्शन था उसको टिक मार्क करना था। फिर हमने बी पार्ट किया था अपना शॉर्ट एंड आंसर क्वेश्चंस, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। फिर सी पार्ट जो है डैट इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, वो भी मैंने आपको 6 के 6 जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम पार्ट डी जो है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट डी भी मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट कर लिया, यस। पार्ट डी भी जो है मैं आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ऐसे ही है बेटे, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ई। पार्ट ई है पेज नंबर 78 है आपकी बुक का, पेज नंबर 78 आप लोग ओपन करें। पार्ट ई है डैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 3.1 जो है वो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3.1 मैं आपको करवा रही हूँ। अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। नंबर बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। आपके पास इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा है, एक ब्लॉक है जिसका वेट आपको दिया है, यानी कि मैस आपको बता दिया कितना है, 10 kg है बेटे। हॉरिजेंटल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, कौन सी हॉरिजेंटल डायरेक्शन है आपकी, एक्स एक्सिस पे 5 न्यूटन। ठीक है, आपने दो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज आपने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन जो कि उस ब्लॉक की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और सेकंड चीज आपसे क्या पूछी गई है, आपसे पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। आपको टाइम भी दे दिया गया है और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, एज यूजुअल बेटे हमेशा की तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जिस तरह मैं हमेशा करती हूँ यहाँ पे हम लोग जो है अपनी हेडिंग देते हैं क्वेश्चन की। कौन सा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पार्ट ई। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे बेटे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पार्ट ई। ई का कौन सा पार्ट है, दिस इज 3.1। क्या है, 3.1। मैंने आपको पहले भी लास्ट चैप्टर्स में भी जब मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे मैंने आपको बताया था कि बेटे आपने डाटा जो है वो मस्ट लिखना है, फिर आपने जो इक्वेशन जो फार्मूला यूज करना होता है वो राइट करना होता है, देन आपने जो है कैलकुलेशन करनी है। अगर आपकी कैलकुलेशन पेपर में गलत भी हो जाती है तो आपको डाटा के और जो आपने वहां पे फार्मूला लिखा होता है ना उसके नंबर आपको जो है मिल जाते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल पूरा नहीं आता, जितना भी आता है उसको आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, उसको आपने खाली जो है वो छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ करके आना है। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मैथ्स। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैथ्स, MASS मैथ्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। कितना दिया है, 10 kg। फिर आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, FORCE। फोर्स कितनी दी है बेटे हमें, फोर्स हमें दी हुई है 5 न्यूटन। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है VI, कितनी दी हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, और उसके बाद आपको टाइम भी दिया हुआ है। टाइम हम कैसे नोट कर लेंगे, टाइम स्मॉल t से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 5 सेकेंड। आपने क्या फाइंड करनी है, दो चीजें आपसे पूछी हुई हैं, एक पूछी है एक्सेलरेशन और एक आपसे पूछी हुई है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए आपने बुक में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। ब्लॉक में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो आपने फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है ना, F इज इक्वल टू M इंटू ए। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। M यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो बेटे, सिंपल वैल्यूज क्या पुट करेंगे हम, फोर्स कितनी है 5 और मास कितना दिया हुआ है आपको 10। दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगा। डैट इज योर एक्सेलरेशन, ये होगी आपकी एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। आप लोग खुद सोचो कि आपके पास इस टाइम क्या चीज आ गई, एक्सेलरेशन आपको दी हुई है, टाइम आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, फाइनल फाइंड करनी है। इसका मतलब है मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यहाँ पे अप्लाई करूं, कैसे,
VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये बेटे आप लोगों ने खुद ही सोच लेना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन को देखते हुए ये भी हमें गिवन है, ये भी हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है और टाइम भी हमारे पास है। इसका मतलब है हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वैल्यूज पुट करो, क्या वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन कितनी आई है 0.5, टाइम कितना दिया हुआ है आपको 5। ये बेटे आप जब इनको कैलकुलेट करोगे, आप सिंपल अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ जाएगा, उसको जब 0 से प्लस करेंगे तो क्या आपका वैल्यू आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी, बहुत सिंपल जो था ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम आएंगे, डेट इज 3.2। कौन सा है 3.2 है। पहले मैं उसकी रीडिंग करती हूँ, देन मैं आपको जो है उसको समझाती हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3.2 आपको क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ ए पर्सन इज 80 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट्स ऑन द मून, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पर्सन है जिसका वेट आपको दिया हुआ है 80 kg। आपसे पूछा है कि अर्थ पे उसका वेट क्या होगा और मून पे उसका वेट क्या होगा। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, मून की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी हुई है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, उसका वेट अर्थ पे फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है ऑन द मून। क्लियर है। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कह रही हूँ बेटे, न्यूमेरिकल जो है ये हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है आपका 3.2। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन जो चीज़ें हमें दी हुई हैं। मैस ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एम, उसको हम क्या कह लेते हैं एम। हमें कितना दिया हुआ है 80 kg। बेटे आपने यहाँ पे पूरा भी लिखना है। पहले मैस ऑफ ए पर्सन, मैं आपको सिर्फ स्मॉल अप पर लिखती हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि स्मॉल जी होती है ना एक्सेलरेशन जो अर्थ की है, वो क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे GE। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा बेटे, E लिखा फॉर अर्थ, यानी कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन द अर्थ। आपके क्वेश्चन में बेटे एक और भी G की वैल्यू आपको दी हुई है, वो कौन सी दी हुई है GM, यानी कि आपके पास ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दी हुई है मून के ऊपर भी, कि मून पे जो है वो G की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे M लिखा। M का मतलब है कि G की वैल्यू फॉर M, यानी कि मून पे क्या होगी, तो वो आपकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी हुई है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। आपसे दो चीजें उन्होंने पूछी है, एक पूछा है WE, ठीक है, दूसरा क्या आपसे पूछा है WM। अब ये जो मैंने WE और WM लिखा है, इसका क्या मतलब है, WE का मतलब है वेट ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ और WM का मतलब क्या है, वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून। M फॉर मून एंड E फॉर अर्थ। दो वेट हमने फाइंड करने हैं, वेट ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून। तो यहाँ पे आप सिंपल जो है इक्वेशन अप्लाई करोगे, W इज इक्वल टू mg। इक्वेशन यही रहेगी, लेकिन दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, G की वैल्यू बेटे चेंज हो जाएगी। सो सिंपल, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वेट ऑन अर्थ फाइंड करते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। क्या करेंगे, WE फाइंड करना है। WE किसके इक्वल होगा mg, लेकिन यहाँ पे G की वैल्यू कौन सी लगानी है, E वाली। शाबाश। तो क्या करोगे, वैल्यू लगाओ। मैथ्स तो 80 है, 80 ही रहना है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 800, ठीक है, क्योंकि आपने वेट फाइंड किया तो वेट यहाँ पे क्या यूनिट आ जाएगा उसका, न्यूटन आ जाएगा। दूसरी चीज क्या करनी है, वेट ऑन मून, मून पे वेट फाइंड करना है, ठीक है, नजर आ रहा है बेटे आप लोगों को। वेट ऑन मून फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, WM, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल ही होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सी G की वैल्यू लगाएंगे, मून वाली। कौन सी, 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 128 N। क्लियर होगी। ये यूनिट जो होते हैं ना बेटे, एंड पे जो आपके यूनिट आते हैं ये आपने मस्ट राइट करने होते हैं। यूनिट नहीं लिखोगे आपके मार्क्स जो हैं वो फुल नहीं आएंगे, कटेंगे मार्क्स आपके न्यूमेरिकल के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम आएंगे। न्यूमेरिकल आपका है 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 वाला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। What force is required to increase the velocity of 800 kg car from 10 meter per second to 30 meter per second in 10 second? आपके पास क्या दी हुई है, मैथ दिया हुआ है,
इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है बेटे, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करनी है, आपने फाइंड करनी है फोर्स कि किसी जो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितनी है, वो आप लोगों ने जो है फाइंड करनी है बेटे। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं डेट आर सो इजी, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिंपल। यहाँ पे आप लोग जो है इक्वेशंस पुट कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं कौन सा न्यूमेरिकल बेटे, 3.3 यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे 3.3, अंडरलाइन करें। आपको गिवन क्या है, मैस ऑफ अ कार, उसको हम किससे राइट करेंगे, स्मॉल एम। स्मॉल एम कितना है, 800 kg। इनिशियल वेलोसिटी बेटे आपको कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ पे सिर्फ वी आई लिखा, आपने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी लिखना है। नेक्स्ट आपकी क्या आती है, फाइनल वेलोसिटी। से पहले फाइनल वेलोसिटी भी बेटे आप लोग लिखोगे, वो कितनी दी हुई है आपको, 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको जो है वो स्मॉल टी से हम लिखते हैं उसको, वो कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड। ये चीज़ें, चारों चीज़ें क्या थी, ये आपको गिवन थी, आपकी बुक में ये आपको दे दी गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने फाइंड करनी है फोर्स। फोर्स आपसे पूछी है ना कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, तो फोर्स के लिए हम यहाँ पे देखोगे कि कौन सी हम लोग जो है, पहले हमने फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, लेकिन यहाँ पे आपके पास a नहीं है। इसका मतलब है पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बेटे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वो थी हमारी vf इज इक्वल टू, बोलो, vi प्लस at। तो ये वाली इक्वेशन जो है हम लोग अब यूज करेंगे। ये कैसे यूज करेंगे, ये एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को आप लोग इधर ले आओ। जो चीज हमने फाइंड करनी होती है ना उसको हम एक साइड पे ले जाते हैं, और वीएफ को इधर ले आओ। अब आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन को मैं इधर रहने देती हूँ, ये प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है। मैं आपको इक्वेशन अरेंज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना, समझ आ रही है बेटे आपको। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, टी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब समझ आई एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करनी है, कैसे मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है। सिंपल, मैंने इस वैल्यूज को क्या किया है, रीअरेंज किया है। वैल्यूज पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 10, टाइम कितना है 10। जब आप इनको कैलकुलेट माइनस करते हैं 20/10 आता है, 20 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज आ गया, ये हमारी आ गई एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड कर लेंगे। फोर्स का क्या इक्वेशन है, फोर्स किसकी इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू मैस इंटू ए। मैस आपको दिया हुआ है बुक में कितना, 800। एक्सेलरेशन भी आपको अब हमने फाइंड कर ली कितनी, 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। 2 8 जा 16 होता है ना, साथ 2 0 आगे। और फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटे, न्यूटन होता है। कितना ईजी न्यूमेरिकल था। आपने क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड करनी थी फोर्स। फोर्स का फाइंड कैसे करते हैं, F इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे m तो आपके पास था, लेकिन आपके पास क्या नहीं था, आपके पास a नहीं था बेटे। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने a फाइंड किया, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर a फाइंड करने के बाद हमने फोर्स में जो है वो a की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज 3.4। बेटे 3.4 मैं आपको बताती हूँ बुक में 3.4 क्या है। जी बेटे, तो नेक्स्ट पे हम आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। A 5 gram bullet is fired by a gun. The bullet moves with the velocity of 300 meter per second. If the mass of a gun is 10 kg, find the recoil speed of the gun. 5 kg बुलेट, यानी कि बुलेट का वेट जो है वो आपको बताया हुआ है 5 kg। बुलेट जो है वो फायर की गई है फ्रॉम द गन। बुलेट की जो वेलोसिटी थी बेटे वो कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड है। और मास आपको बता दिया किसका, गन का, डेट इज 10 kg। फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन। आपने गन की स्पीड जो है वो बतानी है। बुलेट की वेलोसिटी आपको बता दी है, गन का वेट भी आपको दे दिया है, बुलेट का वेट भी आपको दे दिया है। तो बेटे हम ये न्यूमेरिकल अपना करेंगे 3.4। पहले एज यूजुअल आप लोग क्या लिखेंगे, गिवन। जो चीज़ें आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल में पहले हम लोग वो नोट करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मास ऑफ बुलेट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट।
कितना दिया हुआ है मैस, उसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं m1, क्योंकि आपको मैस ऑफ गन भी दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है 5 kg। बेटे 5 kg को आपने किस में ये ग्राम में दिया हुआ है, आपको 5 ग्राम दिया हुआ है ना, यस 5 ग्राम दिया हुआ है। इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.005 kg आ जाएगा। आपको जो मैथ्स है बुलेट का आपकी बुक में दिया है वो किसने में, किस यूनिट में दिया हुआ था बेटे, ग्राम में दिया हुआ था। तो ग्राम को हम पहले क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर। केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.005 kg। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ गन भी दिया हुआ है आपको, मास ऑफ गन। इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं m2, वो कितना दिया हुआ है आपको 10 kg, वो ऑलरेडी केजी में है, ठीक है। और इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया था, क्लियर। उसके बाद आपको क्या दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी किसकी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उसको हम करते हैं u1, वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। देखो पहले तो बुलेट आपकी गन के अंदर होती है, इसका मतलब है वो रेस्ट पे होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0 होगी। जब वो फायर होगी जाएगी तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कर लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग u2, वो कितनी हमारे पास होगी, वो भी 0 मीटर पर सेकेंड ही है। हमें क्या दे दिया, हमें दे दी हुई है फाइनल वेलोसिटी, बुक में आपके फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट ने मूव किया था बेटे, वो वेलोसिटी भी आपको गिवन है। वो कितनी दी हुई है आपको, वो हमें दी हुई है, हमें दी है बेटे वो 300, कितनी दी हुई है वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट, ठीक है। v1 उसको सपोज कर लो, वो कितनी है हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कर ली, उसकी 0 कर ली, और जो फाइनल वेलोसिटी आ गई उसको हमने क्या सपोज कर लिया v1 कर लिया, और वो कितनी दी हुई है आपको बुक में 300 दी हुई है। आपने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटे, गन की। उसको हम क्या सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे v2, ठीक है। आपसे बुक में जो क्वेश्चन था ना उसमें लिखा हुआ था फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, तो रिकॉइल स्पीड जो है ना वो बेटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी की इक्वल होती है, किसकी फाइनल वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी। तो ये आपके पास गिवन था, जो कुछ आपको जो है इस बुक में दिया गया था, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आप इसको पूरे को यहाँ पे लिखोगे, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग is equals to total momentum after firing। यही होता है ना, जो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, आप राइट भी कर सकते हो, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। इसको हम राइट कैसे करेंगे, हम करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, ये किसके इक्वल होगा, m1 v1 प्लस m2, और साथ क्या आ जाएगा आपका v2 आ जाएगा। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने करना है v2, इन सबकी वैल्यूज पुट करो। m1 कितना दिया हुआ है आपको 0.005 दिया हुआ है, साथ आपको u क्या दिया हुआ है बेटे 0 दिया हुआ है। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट में हम कर लेते हैं। m2 कितना दिया हुआ है आपको 10, और u2 कितना है हमारे पास, वो भी 0 है, 0 ही दिया है ना, ये देखें यहाँ पे मैंने 0 मेंशन किया है, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं। फिर आते हैं हम m1 कितना है हमारे पास 0.005, और v1 कितना दिया हुआ है हमें, बुक में गिवन है 300, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 300,
क्लियर है बेटे? यहाँ पे 300 लिख लिया, प्लस m2 क्या है 10, और v2 क्या है मल्टीप्लाई बाय v2, वो हमने फाइंड करना है। ऐसे ही है, इन सबको पहले एडअप करो आप लोग, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0। किसी भी चीज को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? 0 आता है ना। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 ही, 10 0 ज़ा भी 0 ही होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या वैल्यू आएगी 1.5, और यहाँ पे इसको प्लस ये करेंगे 10v2 ही आएगा। 0 को 0 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको बेटे ऐसे ही रहने दो। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करनी है v स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसलिए मैं वेलोसिटी को इधर ले आती हूँ। 10v2 को इधर ले आते हैं हम लोग, 1.5 को इधर रहने देते हैं। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है v, तो v2 सॉरी नीचे v2 है 1.5, 10 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब 1.5 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आती है बेटे? आपकी वैल्यू आती है 0.15। ये 10 वहाँ पे आया ना, इधर आ गया ना 10 की वैल्यू मैंने चेंज कर ली थी ना शुरू में, जब बेटे हमने वैल्यू रिप्लेस की थी हम उसको उधर ले गए थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है और इधर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये जो मैंने बेटे यहाँ पे जो मैंने माइनस लगाया ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम जो है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली जो है, आपकी जो टोटल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग बेटे क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये माइनस जो है, ये नेगेटिव साइन जो है, ये क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? वो ऑपोजिट होगी। जब फायर होता है तो बेटे बुलेट आगे जाती है और गन जो है वो पीछे आती है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल जो यहाँ पे जो है वो क्या है? डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है। बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है और गन जो है वो आपकी बैकवर्ड मूव करती है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 3.4 जो है कंप्लीट हो गया। आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, डैट इज 3.5। यहाँ पे आप इसी तरह मेंशन करोगे क्या बेटे? 3.5, इसको अंडरलाइन करेंगे। 3.5 की तरफ हम आते हैं, देखते हैं बुक पे 3.5 हमें क्या दिया गया है। An astronaut weighs 70 kg. He throws a wrench of mass 300 gram at a speed of 3.5 meter per second. Determine the speed of the astronaut as he recoils away from the wrench. The distance covered by the astronaut in 30 minutes. आपसे दो डिफरेंट चीज़ें जो है यहाँ पे भी पूछी गई हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया हुआ है? एस्ट्रोनॉट का वेट बताया हुआ है, रेंज का मास बताया हुआ है और स्पीड बताई हुई है, जिस स्पीड से उसने उसको थ्रो किया है। वो स्पीड कितनी है? 3.5 मीटर पर सेकेंड है। आपने क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट, ठीक है, वो फाइंड करनी है। और दूसरा क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट। टाइम भी आपको जो है यहाँ पे गिवन है, डैट इज 30 मिनट। तो हमेशा की तरह बेटे हम पहले क्या करेंगे? अपना जो गिवन चीज है, जो हमें पता है, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में बेटे? आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ रेंज। कितना मैस आपको दिया हुआ है? m1। m1 कितना है? 300 ग्राम। आपको मैंने पहले ही बताया था जब ग्राम में हो तो उसको हमने क्या करना है? केजी में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर है? इसको 1000 से डिवाइड कर देना, 2 0 कट जाएंगे, 3 रह जाएगा, उसको फिर आगे डिवाइड कर लेंगे। फिर आपको क्या दिया हुआ है? मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट। उसको हम लोग क्या लिख लेंगे? m2 सपोज कर लेते हैं। कितना है? 70 kg दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या दी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेंज। WRENCH, वो कितनी दी हुई है आपको? उसको U1 वो है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट U2, बिल्कुल जो अभी न्यूमेरिकल हमने किया है ना उसी जैसा ही है, सेम, ठीक है।
फिर आपकी आती है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ गिवन है? फाइनल वेलोसिटी। एक गिवन है, एक हमने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंज, ये कितनी है आपको दी हुई? v1, इसको हम सपोज करेंगे दी हुई है 3.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दिया हुआ है t 30 मिनट। मिनट दिया है, इसको आपने क्या करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 30 को 60 से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 और 0 2 0 आ जाएंगे। 3 6 क्या होता है? 18, 18 आ गया। और ये क्या हो गया? सेकंड में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे भी हमने क्या अप्लाई करना है? हमने अब पहले आप ये मेंशन करेंगे कि हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला आपका पार्ट ए जो है उसमें पूछा हुआ है स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट। हमने स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ये आपको v1 पता है, v2 हमने फाइंड करनी है। ठीक है, v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंज है ना, वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट। यानी कि v2 वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। बिल्कुल उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? m1 v1 प्लस m2 v2। आपने जब ये लिखना है तो इसके ऊपर आपने मेंशन पहले करना है अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपने यहाँ पे ये मैंने इसकी बस इक्वेशन लिख दी। आप यहाँ पे लिखोगे टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग रेंज इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग द रेंज। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ना बेटे, इधर टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो यहाँ पे भी जो है आप लोगों ने मेंशन करना है टोटल। आप लोग यहाँ पे लिखोगे टोटल मोमेंटम। इस लाइन ये जो मैंने लिखी है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग रेंज इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग रेंज। उसके बाद आप इसकी ये जो है इक्वेशन लिख लोगे और फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। बोलते जाओ, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0, बोलो बेटे, 70 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस क्या आ जाएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय v2। v2 हमने क्या करना है? फाइंड करना है। कैलकुलेशन बेटे आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं बस जल्दी अब करूंगी। यहां पे हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग 0.3 को 3.5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू बेटे क्या आएगी? करो मल्टीप्लाई इसको। जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको क्या करना है? 70। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका v² आ जाएगा। आपकी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आती है 1.05। क्या आती है? 1.05। हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है? ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस v² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.05। v की वैल्यू फाइंड करनी है, 1.05 है, माइनस भी इधर आ जाएगा और 70 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड। बेटे वैल्यूज, ये कैलकुलेशन जो है ये आपने कैलकुलेटर से करनी होती है। कैलकुलेटर 9th क्लास में जो है अलाउड है, इसलिए जो है कैलकुलेशन जो है वो मैं कैलकुलेटर से साथ साथ जो है वो तेजी में करती जा रही हूँ। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन तो हर बच्चा कैलकुलेटर से तो कर ही सकता है ना, इजी। सेकेंड चीज इस क्वेश्चन में, पहली चीज तो हमसे ये पूछी थी जो हमने फाइंड कर ली, कौन सी? फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी थी एस्ट्रोनॉट की। दूसरी चीज इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी थी? टोटल डिस्टेंस पूछा था कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स इन 30 मिनट्स। टाइम हमें दिया था तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल्स टू vt। ये पढ़ी हुई है ना। हम क्या करेंगे? जो हमने v फाइंड किया है वो उसकी वैल्यू लिखेंगे और साथ इसको जो टाइम है हमारा टोटल टाइम क्या था हमारा? 1800 सेकेंड, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 मीटर हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटे? अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, डेट इज 3.6। अभी करें या बेटे नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम लोग कंप्लीट कर लें? आप लोग बताओ।
चले, मेरा ख्याल है आज के लिए इतने काफ़ी हैं। बाकी हमारे कितने न्यूमेरिकल रह गए हैं? 4 न्यूमेरिकल। अभी करा दूँ कि नेक्स्ट में कराऊँ इसको? चलो ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको आज टोटल 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले अपना 3.1 किया। ठीक है, 3.1 जो है बहुत इजी था। हमने सिंपल यहाँ पे फोर्स एंड देन फाइनल वेलोसिटी फाइंड की। बी में हमने क्या किया बेटे, हमारा मास ऑन अर्थ और जो वेट ऑन मून जो था वो हमने जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल जो है 3.3 बेटे वो भी कंप्लीट किया, वो भी मैंने आपको सारा करवाया। 3.4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम पहुंचे 3.5 की तरफ। ठीक है, 3.5 भी मैंने आपको सारा कंप्लीट करवाया। 3.5 में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हुई थी, दोनों को हमने अलग से जो है वो सॉल्व किया। आपने ये सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं ये अपनी नोटबुक्स पे जो हैं उतारने हैं, और अगर इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।